बुलेटिन का करते हैं आगाज। मुल्क भर के 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजा हुआ है और 11 हलकों में से 10 के नताइज आ गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कराची और मुल्तान का मार्का पीपल्स पार्टी ने मार लिया है। NA-157 में जाले उम्मीदवार अली मूसा गिलानी 1,07,327 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। PTI की मेहरबानो कुरैशी को 82,141 वोट मिले। NA-237 कराची में भी तीर चल गया। अब्दुल हकीम बलोच ने 32,567 वोट लेकर इमरान खान को शिकस्त दे दी। इमरान खान को 22,493 वोट मिले। NA-31 पेशावर से इमरान खान कामयाब हुए। उन्होंने 57,824 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल गुलाम अहमद बिलोर को 32,259 वोट पड़े। नताइज की अपडेट्स लेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ होंगे मोहम्मद कामरान, जबकि शरकपुर से हसनैन ओलक साथ होंगे। पहले मोहम्मद कामरान से बात करते हैं। मोहम्मद कामरान, ये बताएगा कि जैसे ही ऐलान हो रहा है जीत का या बढ़तरी का, तो वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं अपनी जीत पे न सिर्फ अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि भरपूर अंदाज में अपनी जो फतह है उसका यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। गाजी टाउन ज़िला मलीर मरकज़ी जो ऑफिस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाहर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मरकज़ी ऑफिस के बाहर जमा हुई, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर पे जो दो कामयाबियाँ ख़ास तौर पे मिली हैं, उसके हवाले से ख़ास तौर पे मुल्तान और कराची के हवाले से, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई है, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई है। मरकज़ी जो कायदीन है, सूबाई कायदीन है कराची डिवीज़न के, और ज़िले जो कायदीन हैं वो भी अब्दुल हकीम बलोच के पास पहुँचे और मुबारकबाद पेश की है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो कामयाबी है, ये तहरीक इंसाफ के तकब्बुर को शिकस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पे दोबारा से एक अपनी जो सीट थी, जो हक था, जो गढ़ था ज़िला मलीर, जो किला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझा जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हक दोबारा हासिल करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लोगों का जो एतमाद था, वो लोगों ने अपने उस पर एतमाद का जो इजहार है उसका इजहार किया अपने वोट के ज़रिए से, और वाज़ेह बढ़तरी इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच को यहाँ से दिलवाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से ज़िले के जो अवाम है हमदर्द हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िला मलीर पे ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से, शाहराहों गलियों मोहल्लों को बेहतर बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा किया, और यहाँ पर रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तरजीही बुनियादों पे अहकामात और हिदायत दी, जिस बुनियाद पे ज़िला मलीर जो है काफ़ी तरक्की के हद में, काफ़ी जो दिगर ज़िले हैं उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहा। और ख़ास तौर पर मानसून की बारिशों के बाद पूरे शहर को जिन मसाइल से शहरी जो हैं दो चार थे, इसी तरह ज़िला मलीर भी इस तरह के मसाइल से दो चार था। बारिश का मानसून का जो पानी है वो चंद दिनों में ही उसको साफ़ किया गया, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की, शाहराहों की जो तामीर है, असर-ए-नौ तामीर है, उसकी बेहतरी के हवाले से मुसलसल काम किया जा रहा है। तो उसी बुनियाद पे कारकुनान का, वोटर्स का कहना है कि उसी बुनियाद पे अब्दुल हकीम की कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको यहाँ से वाज़ेह बढ़तरी दिलवाई गई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कराची डिवीज़न सदर भी हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, सईद गनी का भी यही कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में और कराची में NA-237 में जो कामयाबी हासिल की है, इसका असर वो बल्दियाती इंतखाबात में भी देखते हैं, और इस कामयाबी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान का जो हौसले हैं वो बुलंद हुए हैं, और कराची पुरे से डिवीज़न से जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह बढ़तरी हासिल करते हुए नज़र आएगी। और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दिगर रहनुमा हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे ज़िला मलीर पहुँच रहे हैं, रैलियों की शक्ल में, बाइक रैलियों की शक्ल में, ग्रुपों की शक्ल में यहाँ पे नारे बुलंद करते हुए ज़िला मलीर पहुँच रहे हैं। और अब्दुल हकीम को और ज़िला मलीर की जो तंजीम है, ज़िला मलीर की जो क़यादत है, उनको मुबारकबाद पेश करने का फतह का जश्न मना रहे हैं ये कारकुनान। ठीक है मोहम्मद कामरान, हमें इस दौरान रमज़ान मिर्ज़ा ने ननकाना साहब से और उस्मान हैदर ने फैसलाबाद से भी ज्वाइन किया है, तो फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, उस्मान हैदर से मालूमात ले लेते हैं। उस्मान, ये बताएगा कि NA-108 में क्या अब तक का नतीजा आया और क्या वहाँ पर माहौल देख रहे हैं आप? यकीनी तौर पे आज दिन भर जो है वो गहमा गहमी रही। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू किया गया और 5 बजे जो है वो गिनती का अमल शुरू कर दिया गया।
बाद आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता जो है वो नताइज आने शुरू हो चुके थे और ऐसे में जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड पे थी। अभी जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं जिसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। NA 108 का ये हल्का है और बड़ा ही इंतहाई अहम हल्का समझा जा रहा था क्योंकि आबिद शेर अली साबका वफाकी वज़ीर जो है वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और PDM की ख़ास तौर पे उनको हमायत हासिल थी। ना सिर्फ PDM की बल्कि उनके जो मुखालिफ ग्रुप राना सनाउल्लाह था उनकी भी हमायत जो है वो हासिल थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो NA 108 से जीत चुके हैं और NA 108 का जो सहरा है जीत का वो अपने सर पे सजा लिया है। टर्नआउट जो है वो खासा ज़्यादा रहा। टर्नआउट की ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ज़िमनी इंतखाबात हैं और इस हवाले से जो है वो टर्नआउट इस तरह से नहीं होगा, वोटर्स इसके तादाद में जो है वो नहीं निकलेंगे। अलबत्ता जो है वो वोटर्स काफ़ी तादाद में निकले, ख़ास तौर पर नौजवान और ख़वातीन की खासी तादाद जो है वो वोट पोलिंग बूथ पे मौजूद रही और उनकी जानिब से वोट कास्ट किए गए। बच्चे बड़े तमाम लोगों में जो है वो जोशो खरोश था और इस हवाले से अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, इस वक्त समनाबाद में मौजूद हैं। मरकज़ी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NA 108 का, जहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पे मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मियाँ फ़रख हबीब भी पहुँचे थे। उनकी जानिब से कारकुनों का जोश जो जज्बा है उससे देखते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया गया और उनको जो है वो आइंदा के लाहे अमल के हवाले से भी आगाह किया गया। उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान साहब जो है वो आइंदा मार्च के हवाले से इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो यहाँ से जो है वो भरपूर फैसलाबाद से नुमाइंदगी होगी और तमाम मकामी नुमाइंदगान समेत जो है वो यहाँ से खिलाड़ी बड़ी तादाद में निकलेंगे। अभी चूँकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ चुके हैं। 99,841 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर पहले नंबर पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, जबकि आबिद शेर अली 75,266 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। अगर लीड की देखी जाए तो लीड जो है वो 24,575 वोट की है, जबकि इससे पहले 2018 में जब मियाँ फ़रख हबीब और आबिद शेर अली के दरमियान मुकाबला था तब जो है वो मियाँ फ़रख हबीब 1,12,740 वोट समेत सके थे, जबकि आबिद शेर अली की जानिब से जो है वो 1,11,529 वोट समेटे गए थे। तब जो है वो इतनी लीड नहीं थी। अलबत्ता अब जो है वो देखा जा रहा है कि खासी लीड थी और इस हवाले से जब हमारी बात हुई है कारकुनान से तो उनका ये कहना था कि पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से एक टाइगर को खड़ा किया था। अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब खुद यहाँ से लड़ रहे थे तो बच्चे बड़े तमाम लोग जो है वो इमरान खान के बयानिए के साथ थे। इसी वजह से जो है वो इस कदर लीड हुई है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में अगर जनरल इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उसमें जो है वो इससे भी बदतरीन शिकस्त का जो है वो मुहरीफों को सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बड़ी लीड के साथ फतह नाम किया है इमरान खान ने। उस्मान आप फैसलाबाद से बता रहे थे, हसनैन औलख शरकपुर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हसनैन, यहाँ पर क्या नताइज अब तक आए हैं, माहौल कैसा देख रहे हैं आप? 139 से PMLN ने यहाँ से मैदान मारा है। जो लीगी उम्मीदवार हैं इफ्तिखार अहमद भंगो साहब, उन्होंने 3,117 वोटों से जीत हासिल की है और उनके डेरे पर यहाँ पर जश्न का समा रहा। यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाले गए, कारकुनान का जो जोश व खरोश था वो दिदनी था। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, बड़ी जीत आपने हासिल की है, PTI ने ये सीट छोड़ी थी और आप इसके ऊपर कामयाब हुए हैं, क्या जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो जीत हुई है PP 139 में, ये मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ की वजह से हुई है। जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे 2 दफ़ा, मैं 2 दफ़ा उनके साथ MPA था। उनकी वजह से मैंने इलाके में बेशुमार खिदमत की, बेशुमार दोस्तों को नौकरियां दी। मेरा PP 139 के जो दोस्त भाई बेटे, उन्होंने मुझ पर इत्मीनान करते हुए मुझे कामयाबी दी है। मैं इसका
दोस्तों का भी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये कामयाबी जो मुझे मिली है ये अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। जी बिल्कुल, ये जो कामयाबी मिली है अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। बिलाल भंगो भी मौजूद हैं, उनके साहबजादे। सर मुझे बताइएगा, आपके वालिद साहब यहाँ पर एक यकीनी फतह आपको हासिल हुई है और बड़ा कांटेदार मुकाबला था, पीटीआई ने भी अच्छे वोट लिए हैं, तो ओवरऑल आपने ये सीट जीत ली है, आगे इसको किस तरह से कंटिन्यू करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ये जो 16 अक्टूबर का दिन और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग PP 139 में जो फ़तह का दिन है अल्लाह ताला ने हमें दिखाया। उसके बाद मैं हल्के की आवाम, अपने साथी बुज़ुर्ग, माएँ बहनें जिन्होंने हमें वोट दिए, हम उनका शुक्रगुज़ार करते हैं, और जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पे एतमाद रखा और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हाजी इफ्तिखार भंगू को वोट दिया। और ये एतमाद जो आज जो जीत है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम है इस हल्के की आवाम का कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल, ये है बिलाल भंगो, और यहाँ पर जो हल्का की आवाम है उनकी जानिब से एक मैसेज दिया गया है मियाँ नवाज शरीफ को कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर जो कारकुनान है उनका जोश और जज्बा है। ठीक है हसनैन, शरकपुर में हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कारकुनान जो है अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ रहेगा तमाम नुमाइंदगान। यहाँ पर एक अहम खबर देंगे। चेयरमैन टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम दिया, लिखते हैं जीत का निशान तीर का निशान, कराची और मुल्तान से अलविदा पीटीआई। उन्होंने अपने पैगाम में अली मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान की चोरी की गई नशिस्तों पर शिकस्त हुई। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें लिखते हैं वो कि जीत का निशान तीर का निशान, कराची और मुल्तान से अलविदा पीटीआई। और इससे पहले हम अपने नुमाइंदगान से बात कर रहे थे, तो अब ननकाना साहब से हमें रमज़ान मिर्ज़ा ने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनसे बात करेंगे। रमज़ान, यहाँ कौन जीता कौन हारा, माहौल कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ से भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो अक्सरियत के साथ जो है वो जीते हैं, और उन्होंने 90,180 वोट जो हैं वो इस हलके से लिए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इसी इलाके की दुख्तर डॉक्टर शिजरा मुनसब जो थी वो मद्दे मुकाबल थी। उन्होंने 78,024 वोट जो हैं वो लिए हैं, जबकि तीसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार जो हैं वो पीर सैयद अफजाल हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से है। और सुबह के वक्त जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो एक एसाद शिकन जो था वो सूरत हाल नज़र आ रही थी। एक तरफ पीटीआई कारकुनान जो थे वो खासे पुरजोश थे, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान में भी जोश जो था वो दीदनी था। नज़र ये आ रहा था कि एक कांटे का मुकाबला जो है वो हल्का NA 118 के अंदर होगा। और हमने जब नताइज की सूरत हाल देखी तो पहले 20 पोलिंग स्टेशन में ये नज़र आया कि कभी डॉक्टर शिजरा मुनसब जो थी वो आगे थी, तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो थे वो आगे थे। और ये सूरत हाल जो है वो लगभग 150 पोलिंग स्टेशन तक रही, और लीड जो थी वो सिर्फ चंद 1 से 2 हज़ार तक रही। लेकिन इसके बाद जब शहरी हलकों का रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान जो थे वो वाज़े अक्सरियत लेने में कामयाब हुए, और हर पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट के शामिल होने के बाद ये नज़र आया कि उनकी अक्सरियत और उनकी बर्तरी जो थी वाज़े होती जा रही थी। और हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर पीर एजाज शाह के रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर कारकुनान का जोश जो है वो दीदनी है। यहाँ पर ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले गए, आतिशबाजी के मनाजर हमें नज़र आए। इसके साथ साथ कारकुनान में ये जोश नज़र आया कि उन्होंने अपने महबूब कायद को वोट कास्ट किया, और इस जीत की खुशी जो थी वो यहाँ पर कारकुनान के चेहरों पर दीदनी थी। दूसरी जानिब डॉक्टर शिजरा मुनसब जो थी वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी मौजूद रहीं, और उन्होंने ज़ाती तौर पर तमाम रिज़ल्ट्स को जो है वो मॉनिटर किया। इस मौका पर ननकाना की एक मुनफरिद बात यह है कि यहाँ पर तमाम तर जो सूरत हाल थी वो पुरअमन दिखाई दी। पंजाब पुलिस के दस्ते हमें जो थे वो खासे चौकस नज़र आए। मजमूई तौर पर सूरत हाल ननकाना साहब के अंदर तसल्ली बख्श रही। जी
ठीक है रमज़ान मिर्ज़ा, मजमूई तौर पर सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। आप नुमाइंदगान साथ ही रहिएगा। यहाँ पर नाज़रीन को बताएंगे कि मुल्तान में अली मूसा जीते हैं तो उनकी कामयाबी पर जालों का जो जश्न है वो जारी है। गिलानी हाउस में पीपी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त दी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब। अच्छा बिल्कुल, NA 157 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे अली मूसा गिलानी जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। जिसके बाद जो है वो गिलानी हाउस में कारकुनों की जो आमद का सिलसिला वो भी जारी है। कारकुनान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या जज्बात है, बताइएगा। देखें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें सुरखरू किया और सैयद अली मूसा गिलानी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में जो मेहनत की, तमाम दोस्तों ने, वर्करों ने 3 महीने, आपको पता है ये वो इलेक्शन था जिसके अंदर एक बार डेट हुई फिर दूसरी बार आगे कर दिया गया इलेक्शन। हमने 3 महीने इस इलेक्शन की कैंपेन की और हम बड़े पुरजोश थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हल्के की आवाम निकली है और इमरान खान के बयानिए को मुल्तान के अंदर दफन करके रख दिया है। आप बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये हम सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीते, हम जनरल इलेक्शन जो आंदा आएगा 23 में वो भी जीते हैं और इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब से नारा लगाते हुए बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म की सीट पर बिठाएंगे और सैयद यूसुफ रज़ा साहब को बिठाएंगे। हमारी जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, जेलों की, वर्करों की, मजदूरों की खुशी का दिन है और आज भुट्टो का खुशी का दिन है और मजदूरों का खुशी का दिन है और बिलावल साहब की खुशी का दिन है। हमारी जीत है, भुट्टो की जीत है। हमारी जीत है, भुट्टो की जीत है। कारकुनान यहाँ पर पुरजोश है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर हमने वोट भी कास्ट किया और हम पूरी उम्मीद है कि अली मूसा गिलानी जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे और वही हुआ कि अली मूसा गिलानी जो है वो PDM के जो उम्मीदवार थे वो एक भारी अक्सरियत से ये मैदान मार चुके हैं। जी ज़ुहैब, यहाँ पर अली मूसा गिलानी जीते हैं, कामयाबी उन्होंने हासिल की है। कराची का रुख एक बार फिर करते हैं, मोहम्मद कामरान हमारे साथ ही हैं। कामरान, आज बिलाल गफ़ार जो है वो ज़ख्मी हुए, उसके अलावा भी नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, उसके बाद की सूरत हाल क्या रही है? ख़ास तौर पर एक हल्के में PTI जीती है, एक में हारी है। हारने वाले जो हल्का है वहाँ पर क्या कहना था कारकुनान का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर दोनों हलकों में सुबह 8 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो बिला तातुल जारी रहा। अलबत्ता कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, लेकिन इससे पोलिंग का जो अमल है उसके ऊपर हमें ऐसा कोई असर नज़र नहीं आया जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि पोलिंग का अमल जो है वो तातुल का शिकार हुआ हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से हमारी इस हवाले से पहले भी बात हुई, अभी भी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़िले ओहदेदारान हैं, जो ऐनी शाहिद हैं, जो इस तमाम तर सूरत हाल को दिन भर देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बिलाल गफ़ार, उनके हवाले से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का कहना है कि वो ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस रहे थे और जो उनका जो ज़ख्मी होने का भी एक मामला है उसके हवाले से भी ड्रामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से करार दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग एहतजाज कर रहे हैं NA 239 और 237 के हवाले से? वो कहते हैं कि हमला किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पे ये इल्ज़ाम आयद करते हैं। तो आप दिन भर इस हल्के में मौजूद थे, क्या देखा, क्या हुआ था? बिल्कुल, असल में मैं उस वक्त भी आसूगोट में मौजूद था क्योंकि मैं ख़ुद भी कवरिंग कैंडिडेट था अब्दुल हकीम बलोच साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। तो वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई झगड़ा या कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि जो बिलाल गफ़ार है वो ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशन में घुस के उस पोलिंग जो प्रोसेस है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ आसूगोट में अब्दुल हकीम बलोच साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहाँ पर वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा है। तो उनको इस खास मिशन पे भेजा गया था कि वहाँ पर जाके प्रोसेस को जो है वो रुकवाए, लेकिन वो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो आम वोटर्स थे, इलाका मकीन थे, उन्होंने जो है वो एहतजाज किया और उन्होंने मज़ाहमत की उस पोलिंग के अमल को रुकवाने की, जिस वजह से थोड़ा सा होल हंगामा हुआ और ये गिर पड़े। गिरने की वजह से जी बिल्कुल, कुछ नोक झोंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जो है वो एक दूसरे के आमने सामने देखा गया और नोक झोंक का सिलसिला जारी रहा। एक दूसरे के सामने जो है वो नारेबाजी भी की जाती रही। बहुत सारे जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद थे, रेंजर्स भी तैनात थे और उनकी जानिब से फ्लैग मार्च भी आज किया गया। और ना सिर्फ रेंजर्स बल्कि पुलिस एहलकार जो है वो एक SI के साथ 2 पुलिस
पुलिस एहलकार हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे। 8000 से ज़ायद के नफरी जो है वो इंतखाबी अमल के लिए तैनात की गई थी, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी जो है वो हिदायत जारी की गई थी। CTO की जानिब से 361 के करीब जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए थे और मुतबादल रूट इस हल्का के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर तरतीब दिया गया था, जबकि 20 के करीब जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से सब ऑफिस जो है वो कायम किए गए और अपनी जो व्हीकल्स हैं 1122 की गाड़ियां हैं उनको ऑन ग्राउंड रखा गया, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो ऐसे में जो है वो बर वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल में उनको इमदाद फराहम की जा सके। अलबत्ता अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से खातिर खा इक़दाम किए गए थे और यकीनन पुरअमन तरीके से ये तमाम प्रोसेस 8 बजे से 5 बजे तक इख्तिताम पजीर हुआ। बाज़ जगहों पे जो है वो कारकुनान एक दूसरे के सामने आए और उनकी जानिब से नारेबाजी भी की गई। अलबत्ता जो है वो तमाम प्रोसेस जो है वो अमन अमान के साथ गुजरा। बाद जब इस दफ्तर में पहुँचे हैं N108 के मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे हैं सबनाबाद में, यहाँ पे जश्न मनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों की जानिब से अंधाधुंध हवाई फायरिंग की गई और कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई। ऐसे में जो है वो पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और पुलिस जो है वो इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी रही। यहाँ पे मौजूद कुछ कारकुनान का ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि यकीनी तौर पे इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता कुछ कारकुनान जो है वो बाज़िद थे, उनकी जानिब से बारहा रोकने पर भी जो है वो फायरिंग की गई और ये इलाका जो है वो तड़तड़ाहट से गूंजता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी रखी। ताहाल जो है वो इतलात के मुताबिक कोई भी नाखुशगवार वाक़या तो सामने नहीं आ सका, रिपोर्ट नहीं हुआ और ताहाल जो है वो इस वक्त भी इस हल्के में मौजूद हैं, N108 में मौजूद हैं, मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं, जहाँ पे आपसे कुछ देर पहले जो मियाँ फ़रख हबीब की जानिब से कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया गया, वो यहाँ पे पहुँचे और उनकी जानिब से कुछ खिताब भी किया गया। साथ ही साथ कारकुनों की जानिब से जो है वो लहू गरमाया गया, नारेबाजी की गई और पार्टी तराने जो है वो गुनगुनाए गए, ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले गए। तो यहाँ पे मौजूद कारकुनान अब भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है कहा जा रहा है कि जब भी इमरान खान अपने इन टाइगर्स के ज़रिए हम तक पैगाम पहुँचाएँगे तो उनकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे। जी ठीक है उस्मान, हम आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। यहाँ मुल्तान से अली मूसा गिलानी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपनी कामयाबी आवाम के नाम कर दी। कहते हैं ये मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत है। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैंने बिलावल भुट्टो का सिपाही बनकर जंग लड़ी, हर शख्स मूसा बनकर इलेक्शन लड़ा। इमरान खान ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। कायदे आज़म ने जिस बिना पर ये पाकिस्तान बनाया, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह का जो ख्वाब था, हमने उस पाकिस्तान को कायम रखना है। हमने एक मसनूई पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना जिसका न सर है न पाँव है। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को फिज़िकली या कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो इमरान खान ने इस मुल्क को दी हो, जिसको हम आँखों से देख सकें, हाथों से छू सकें या उसका फ़ायदा महसूस कर सकें। जो एक उन्होंने हमारी कौम को, जज्बाती कौम को अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए अमेरिकी ख़त को, एक हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब कर दिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब कर दिए, एक्ट ऑफ सीक्रेसी तबाह कर दिया, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी अपनी सियासत को चमकाने के लिए, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग पाकिस्तान के अवाम को किसी की नफ़रत में अंधा नहीं होना और ना ही किसी की मोहब्बत में अंधा होना चाहिए। हमें अपने होश से पाकिस्तान को आगे देखकर फ़ैसले करने होंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। इमरान खान का 4 साल इक़्तिदार और पंजाब में आज भी उसका इक़्तिदार है। आप देख लें कि क्या हालात हैं। आज भी मुल्तान कार्डियोलॉजी में जाएं, बंदा आज मर रहा होता है, बाईपास के लिए 2 साल बाद का टाइम मिलता है। कुछ एक चीज़ तो अली मूसा गिलानी ने 24 न्यूज़ से जो गुफ्तगू की आपने सुनी। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ फैसलाबाद, ननकाना, कराची और शरकपुर से साथ ही मौजूद है। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन यहाँ बताएंगे कि मुल्तान ही नहीं, कराची से भी कौमी असम्बली के हल्का NA 237 में तीर चल गया। NA 237 का मुकम्मल नतीजा 24 न्यूज़ पर। पीपल्स पार्टी के जाले अब्दुल हकीम बलोच ने इमरान खान को 10,074 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 32,567 वोट लेकर कामयाब हो गए। PTI के चेयरमैन इमरान खान 22,493 वोट ले सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में कामयाबी पर अब्दुल हकीम बलोच को मुबारकबाद दी है।
और एक बार फिर बात करते हैं हमारे नुमाइंदगान से। तो मोहम्मद कामरान जो कराची में से हमारे साथ ही हैं। मोहम्मद कामरान, आपने बताया कि सारा दिन जो है वो इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा जो अमन अमान से ही पोलिंग का अमल जारी रहा। अगर हम मुआजना करें जो 2018 के इलेक्शन थे उसके बाद से अब टर्नआउट में कितना फ़र्क देखा गया और जो मार्जिन है फतह और शिकस्त का वो कितना है, अगर उस कंपैरिजन किया जाए 2018 से? तो जी बिल्कुल, वैसे जो ज़मीनी इंतखाब होते हैं उसमें जो टर्न आउट होता है वो वैसे ही कम होता है। 2018 जनरल इंतखाबात थे तो उसमें ज़ाहिर है कि जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा था और उसमें वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकलते थे। ज़मीनी इंतखाब में जिस तरह हमने देखा कि कराची में इससे पहले भी 2-3 सूबाई और कौमी असम्बली के नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब हुआ है, तो उसके मुकाबले में अगर हम NA 239 और NA 237 का टर्न आउट देखते हैं तो उसमें काफ़ी हमें कम ये नज़र आ रहा है। हतमी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से आगाह किया जाएगा। ताहाल जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच ने यहाँ से एक 10,000 की बहुत बड़ी एक ये कामयाबी है। 10,000 का मार्जिन से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं इमरान खान, उनके मुकाबले में ये इसी तरह 239 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान ने उन्होंने एक बड़ा जलसे का भी इनेकाद किया गया था। उस जलसे से ख़ताब भी किया था। लेकिन NA 237 और NA 239 दोनों ही ज़मीनी इंतखाब में अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी उनकी जो तमाम तर जो मसरूफ़ियात थी वो सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करने के हवाले से थी या सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के हवाले से वो मुल्क से बाहर भी थे। मुल्क से जब बाहर थे तो वहाँ भी सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के हवाले से बात की और पाकिस्तान में रहे तो भी सैलाब से मुतासर जो इलाके थे सिंध के वहाँ पे अपने दौरों में मसरूफ़ियात में गुजारे और इस तरह उन्होंने इन दो ज़मीनी इंतखाब के 2 नशिस्तों पर जो ज़मीनी इंतखाब थे इस हवाले से हल्के में आगे कोई ऐसा इंतखाबी अमल का वो हिस्सा नहीं रहे और कोई ऐसा जलसा नहीं किया। इलेक्शन के इससे एक दिन पहले उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम अलबत्ता उन्होंने ज़रूर जारी किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 हलकों पर और बाकी पाकिस्तान भर में जहाँ पे PDM की जो दीगर जमातें हैं जो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं उसमें आवाम से ये अपील की थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के जो हामी उम्मीदवार हैं उनको वोट देकर कामयाब बनाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं ज़िला मलीर की जो आवाम है उनसे हमारी जो बात हुई तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2018 को यहाँ से NA 237 से जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे कैप्टन जमील, उनका हल्के में कोई ऐसा खातिर ख्वाह कोई तरक्याती काम ऐसा नहीं करवाया है और आवाम के साथ उनका कोई ऐसा राब्ता नहीं था, ऐसा ताल्लुक़ नहीं था। आवाम की गम व खुशी में उनका कोई ऐसा किरदार नहीं था। एक प्रोटोकॉल में वो आते थे और हल्के से वो अपने इलाके में और जाते थे। तो इस वजह से लोगों ने अपने गुस्से का इज़हार किया है। PTI के चेयरमैन इमरान खान की जो तकरीरें हैं, जो दावे हैं, जो वादे हैं, उसके हवाले से अपने गुस्से का भी इज़हार किया है और अपना जो वोट है भारी अक्सरियत से यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम को यहाँ से कामयाब करवाया है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ है उनके जो सिर्फ तकरीरें और दावों और वादों की हद तक है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ तकरीरों और वादों की हद तक है, ये वहाँ के आवाम का कहना है। रमज़ान मिर्ज़ा ननकाना साहब से हमारे साथ हैं। रमज़ान मिर्ज़ा, यकीनन टर्नआउट कम होता है, फ़र्क होता है आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के दरमियान, लेकिन जो डिफरेंस है यानी मार्जिन है जीतने और हारने वाले उम्मीदवार का, वो अगर आप मुआवजा करें 2018 से अब के ज़िमनी इलेक्शन में तो कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो टर्नआउट की NA 118 की बात कर लें तो इसमें जो 2018 का जनरल इलेक्शन था इसमें टर्नआउट जो था वो 56.2% रिकॉर्ड किया गया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस इलेक्शन में भी जो ननकाना या NA 18 का जो टर्नआउट था वो कदरे बेहतर रहा। 44.1% टर्नआउट जो है वो आज के इलेक्शन में रहा है, जो कि अगर हम पाकिस्तान के दीगर हलकों के साथ इसका मुआवजा करें तो ये ननकाना में टर्नआउट बेहतर रहा और वोटर सपोर्टर जो थे वो वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के
के लिए और इस फरीज़े को अदा करने के लिए घरों से बाहर निकले। ताहम देही इलाकों के अंदर सुबह के वक्त ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हुआ, जबकि शहरी इलाके में ननकाना साहब जो कि तकरीबन हल्के का लगभग 25% का इलाका है, इन इलाकों के में जो है वो दोपहर के बाद जो है वो वोटर और सपोर्टर जो हैं वो पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़े। अगर जो दूसरा सवाल आपने बात की कि इस हल्के के अंदर जो मार्जिन रहा, अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह जो हैं वो चंद सौ वोटों के मार्जिन से जो है वो पिछला इलेक्शन जीत सके थे, लेकिन इस बार चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो वाज़े अक्सरियत जो है वो हासिल की है। 12,156 वोट से जो है उन्होंने जीत समेटी है। चेयरमैन इमरान खान ने 90,180 वोट जो है वो इस हल्के से लिए हैं, और जबकि उनके जो मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो उम्मीदवार थीं डॉक्टर शिजरा मनसब, उन्होंने 78,024 वोट जो हैं वो लिए हैं। मजमूई तौर पर इस हल्के के अंदर 4,50,810 वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और अगर हम 44.1% इसका निकालें तो 1,98,800 से ज़ायद वोट जो हैं वो इस हल्के में कास्ट हुए। तो मजमूई तौर पर यहाँ पर रेशो जो है वो तसल्ली बख्श रही है। और हमने जो दिलचस्प बात यहाँ पर देखी कि जो सिख कम्यूनिटी है और जो सरदार कम्यूनिटी है, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर रुख किया गया, और उनके अंदर भी हमने एक तकसीम देखी। बहुत से ऐसे सरदार मौजूद थे जिन्होंने चेयरमैन इमरान खान का जो है वो साथ दिया, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जो डॉक्टर शिजरा मनसब थी उनकी सपोर्ट में भी जो सिख बरादरी है उनकी बड़ी कम्युनिटी जो है वो नज़र आई। इसके साथ साथ जो चंद पोलिंग स्टेशंस हैं ये भी जो है वो रिपोर्ट किया गया 24 की स्क्रीन से कि रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी कुछ पोलिंग स्टेशंस की। इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो पुलिस तैनात थी उनकी जानिब से मोबाइल फ़ोन्स का भी जो है वो पुलिस भी तैनात थी, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। रमज़ान मिर्ज़ा, उस्मान हैदर, मोहम्मद कामरान, हसनैन औलख आप चांद का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मलीर के अवाम ने 2018 का बदला ले लिया। कराची वालों ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। NA 237 में इमरान खान को 10,000 वोटों से शिकस्त देने वाले PP उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मशवरा दिया कि इमरान खान अपना बयानिया तब्दील कर लें। वो इमरान खान को पहचान गए कि इमरान खान एक गलत बयानी लीडर है और जिसको ये मलीर के लोगों ने शिकस्त दिया। ये मलीर के वो बाशऊर लोग हैं जो 2018 में उनके मैंडेट को इमरान खान ने चोरी किया। आज मलीर के लोगों ने अपना बदला उसे लिया। पाकिस्तान हमेशा मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया हुआ है, और 4 साल आप कैप्टन जमील का दौर देखेंगे तो PTI के किसी MNA ने यहाँ काम नहीं किया। उसके अलावा आप देखें ना, कराची ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था इमरान खान को। कराची को क्या दिया इमरान खान ने? आज 239 में साबित हो गया कि वहाँ टर्न आउट बिल्कुल नहीं रहा है। तो इसका मकसद है कि कराची के लोगों ने इमरान खान को रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। उनको बहाना चाहिए, उनको कोई और है नहीं। वो पंजाब में क्यों नहीं, पंजाब में जीते हैं ना कुछ सीटें, तो यहाँ हारे हैं तो ये अपनी क्यों कबूल नहीं करते हैं? मगर ये जमहूरी लोग ही 2018 में छीनी हुई सीट दोबारा हासिल कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि अपनी सीट इमरान न्याजी को इबरतनाक शिकस्त देकर हासिल की। तहरीक इंसाफ के वोटों में हर जगह 2018 के मुकाबले में कमी आई है। इमरान खान इंसानियत से कोसों दूर हैं। आवाम को पता है कौन मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा और कौन जल्द से जुलूस कर रहा था। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं मलीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने 2018 में अपनी छीनी हुई नशिस्त इमरान न्याजी को इबरतनाक शिकस्त देकर दोबारा हासिल कर ली है। मैं हकीम बलोच साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मलीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शानदार कामयाबी पर। अली मूसा गिलानी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शानदार कामयाबी पर। और हमारे लिए एक बात बहुत ही इत्मीनान बख्श है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान हो या मलीर अपने वोट जो हैं वो प्रोटेक्ट किए हैं। अपने वोट उन्होंने दोबारा हासिल किए हैं। जो हमने 2018 में हासिल किए थे उनमें कुछ इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब PTI ने इमरान खान को मैदान में उतारा
उसके बावजूद भी जो वोट उनको 2018 में मिला था उसमें बेतहाशा कमी हुई है, और ये कमी इमरान खान की जीत के बावजूद भी एक खौफनाक ख्वाब उनके लिए बनेगी। हर जगह पीटीआई के वोटों में 2018 के मुकाबले में कमी हुई है अपने चेयरमैन को खड़े करने के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की फरूनियत, इमरान खान की इदारों के साथ दुश्मनी, इमरान खान की आइन दुश्मनी, इमरान खान की कानून की दुश्मनी और इमरान खान का जो रवैया था हमारे इदारों की जानिब, उसका एक भरपूर जवाब दिया उनको। पहले हमें इंसान होना चाहिए, उसके बाद सियासतदान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम सियासतदान नहीं हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान जो है वो इंसानियत से बहुत कोसों दूर है। पाकिस्तान के लोग जब मुसीबत में थे तब इमरान खान उनकी तरफ जाने के बजाय इस मुल्क में तमाशे कर रहा था, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। आपको याद होगा जब APS का मसला वाक़या हुआ था, जब हमारे बच्चे शहीद हुए थे, उस वक्त भी पूरी कौम सोगवार थी। इमरान खान इस्लामाबाद में धरना दे के बैठा था, और उसके बाद बड़े अरसे बाद जब उसे किसी ने समझाया कि कुछ अकल करो, कुछ शर्म हया करो, उसके बाद उसने जाकर वो धरना ख़त्म किया। तो इमरान खान एक बेहिस आदमी है, उसके दिल के अंदर पाक के लिए कोई एहसास नहीं है। NA-31 पेशावर में इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक इमरान खान ने 57,824 वोट लिए। ANP के गुलाम अहमद बिलोर को 32,253 वोट मिले। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, तख्ते पेशावर का मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 57,824 वोट लेकर एक भारी अक्सरियत से जो है वो पेशावर से रुकन कौमी असम्बली में मुंतखब हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात में। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल गुलाम अली बिलोर ने 32,300 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए हैं। इस हल्के की अगर मैं बात करूं तो हल्के में कुल जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद थी वो 4 लाख से ज़ायद थी, जबकि टर्न आउट जो है वो सिर्फ 20% रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में निकले हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन थे और जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, और उसके नतीजे में जो है अब उन्होंने गुलाम अहमद बिलोर को यहाँ से शिकस्त दी है। इलेक्शन कमीशन को जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब पेशावर से कामयाब करार पाए गए हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।